देखिए दोस्तों, बता रहा हूँ मैं, जैसे मैं आऊँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल अवध बिहारी में। दोस्तों अभी भी हमें सूचना मिली है कि एक भाई के घर में सांप देखा गया है। देखिए दोस्तों किस प्रकार भयभीत है ये सांपों को देख के। तो आइए दोस्तों, लोगों को सांपों से और सांपों को लोगों से देखते हैं सांप कौन सा है। तो आइए दोस्तों, जिन्होंने हमें कॉल करके बुलाया हम उनसे मिलवाते हैं आपको, और जानना चाहते हैं कि उन्होंने सांप भैया आपने सांप कहाँ पे देखा था, एक बार बताइए हमारे दर्शकों को आप। गड्ढे को हमने शौचालय के लिए बनाया थे, लेकिन उस कारण से नहीं बना पाए, तो हमारे पीछे में और इधर सामने तरफ बहुत जगह खाली है, तो वहाँ से अच्छा पीछे से आ सकते हैं, तो यहीं पर गिर गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कौन आप देखे थे सांप ये? हाँ। अच्छा, तो जैसा कि भैया बता रहे हैं कि दोस्तों ये शौचालय के लिए, देखिए दोस्तों ये जो गड्ढा है भैया शौचालय के लिए खुदवाए थे, तो कुछ आर्थिक परेशानी के कारण रेत और ये ईंटें मंगवा के इन्होंने खाली करवा था। तो जब दोस्तों देखिए, जैसा कि गर्मी का मौसम चालू हो गया है और धीरे धीरे धरती क्या है गर्म होते जा रही है, और ये सरीसृप जो है ठंडे स्थानों की खोज में आके आपके हमारे घरों में छुप जाते हैं दोस्तों। और ऐसे जगहों में दोस्तों चूहे मेंढक होना लाजमी है, और उनका पीछा करते करते ये आए और शायद ये इन गड्ढों में गिर गए। तो आइए दोस्तों, लोगों को सांपों से और सांपों को लोगों से बचाते हैं और दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा वक्त निकाल के इन सांपों को निकाल के यहाँ से। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, और ऐसे में यहाँ पर पे आके सांपों का छुपना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे उनको अपना उपयुक्त वातावरण मिल जाता है दोस्तों। काफ़ी ठंडक है यहाँ पे, और ऐसे ठंडे स्थानों में आके सांप। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें एक सांप दिखाई दे चुका है, और दोस्तों ये है स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे भारतीय नाग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें न्यूरोटॉक्सिक नामक वेनम पाया जाता है, जो काफ़ी खतरनाक होता है। इसे हम यहाँ से निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए अपने आप को बचाव के लिए किस तरह ये झाड़ियों में लपेट चुका है दोस्तों ये, और काफी बिग साइज का दोस्तों ये गोल्डन कलर में ये कोबरा। देखिए दोस्तों किस प्रकार ये अपना गुस्सा हमारे जूतों के ऊपर निकाल रहा है दोस्तों। और दोस्तों मेरी भारत में जितने भी रेस्क्यूअर हैं, जितने भी स्नैक कैचर हैं, उनसे एक विनती है दोस्तों, वो जब भी इस प्रकार के रेस्क्यू करने जाएं तो पैर में जूते और अपने सारे इक्विपमेंट के साथ जाएं दोस्तों, क्योंकि ऐसे में खतरा कभी भी हो सकता है दोस्तों। आपकी एक थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान की दुश्मन बन सकती है दोस्तों, इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाएं आप। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार ये अपना पूरा गुस्सा हमारे जूतों को निकाल रहा है दोस्तों ये। दोनों हरे कलर तो अब इन्हें हम पैक करते हैं और देखते हैं कि और जहाँ तक हो सके दोस्तों सांपों को हेड कैच करने से बचें, क्योंकि जितने भी सर्पदंश की घटनाएं हुई हैं हमारे स्नैक कैचर
का जो नुकसान हुआ है हेड कैच करने के कारण ही। क्या है दोस्तों, कभी कभी गलती में हमसे अगर कोई चूक हो जाए तो सांप सीधा हमारे हाथों को डस सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके दोस्तों हेड कैच करने से बचें। और यहाँ पे हमने एक सांप का रेस्क्यू कर लिया है दोस्तों। और चलिए देखते हैं कि दूसरा सांप कहाँ पे है। दोनों देखे थे ना भैया? हाँ। और देखिए दोस्तों एक सांप यहाँ पे छुपा बैठा है। और काफी बिग साइज का ये कोबरा दोस्तों। लगता है दोस्तों ये नर मादा की जोड़ी खेलते खेलते इस गड्ढे में गिर गई। और यहाँ से हाइट ज़्यादा होने के कारण शायद ये बाहर नहीं निकल पाए। और इन भाई साहब का नज़र शायद इन पे पड़ा और इन्होंने, और देखिए काफ़ी तेज दोस्तों ये। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भैया की नज़र इन पे पड़ गई और इन्होंने हमें कॉल करके बुला लिया। नहीं तो ये बगल में दोस्तों घर था, कोई भी घटना हो सकती थी, क्योंकि सांप चूहे मेंढकों के पीछे पीछे आते हैं और घरों में घुस जाते हैं। और ऐसे में दोस्तों मानव का और सांपों का टकराव होना लाजमी है। और जब ये टकराव इंसानों में और जानवरों में होता है तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है दोस्तों, सर्पदंश की घटना के रूप में। और ऐसे में दोस्तों अगर इंसान तुरंत हॉस्पिटल नज़दीकी पहुंच जाए तो ठीक है, नहीं तो कई लोग अंधविश्वास में जीते हैं और दवाई जड़ी बूटी के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी सांप काटे या सर्पदंश हो तो बिल्कुल झाड़ फूक बैगा गुनिया के चक्कर में ना पड़ें और सीधे सरकारी अस्पताल जाएं। जैसा कि आपने देखा कि हमने एक सांप को तो अंदर डाल दिया है, शायद वो नर था और ये उसकी मादा है। बहुत देर से ये लोग साथ साथ रहे दोस्तों, लेकिन अब हमें इनको थोड़ी देर के लिए अलग करना पड़ेगा, क्योंकि शायद हो सकता है दोस्तों हम एक साथ इनको डालें उसमें झोले में अपने बैग में तो ये आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएँ। हालाँकि दोस्तों हम इनको ले जाएंगे और छोड़ेंगे साथ में एक साथ, ताकि फिर से ये दोनों साथ रहें अपने वातावरण में सुरक्षित। और दोस्तों ये सांपों से हमारा पर्यावरण भी बहुत सेफ रहता है, क्योंकि ये कीट पतंगे चूहे मेंढक खा के हमारी मदद ही करते हैं। तो हो गया दोस्तों आज का ये सफल रेस्क्यू। अब हम इसी के साथ दोस्तों, और जो दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा एक मकसद होता है एक, ताकि हम लोगों को अधिक से अधिक जागरूक कर सकें, उन्हें सर्पदंश से सांपों से जुड़ी अंधविश्वास से हम बाहर निकाल सकें और उनको जागरूक कर सकें, ताकि वो लोग सांपों के बारे में जो उनकी जो अलग अलग भ्रांतियाँ फैली हुई है कि सांप दूध पीता है। दोस्तों दुनिया का कोई सांप दूध नहीं पीता, क्योंकि उनका बनावट ही ऐसी होती है कि उनको चूहे मेंढक और हर सांप मांसाहारी होते हैं दोस्तों। उनकी बनावट ऐसी होती है कि वो चूहे मेंढक आदि खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कोई सांप दूध नहीं पीता, तो इस अंधविश्वास में ना रहें। तो इन्हीं के साथ दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।